अस्सलाम वालेकुम, मैं आरिफ हुसैन और ये लेक्चर आपको CCU सेकेंडरी स्कूल कोडोदे की तरफ से दिया जा रहा है। 4.2 एक्सरसाइज पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट की थी। आज 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। 4.3 की एक डिफ़ाइन है, इससे पहले सर्ड की या मकादीर इसम डिफ़ाइन की वर्डें बुक में वैसे लिखी हुई है। एन इरेशनल रेडिकल विद रेशनल रेडिकेंट। दोबारा सुन लें। एन इरेशनल रेडिकल विद रेशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड सर्ड या मकादीर इसम। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई लिखें। मकसद ये है जज़र के अंदर स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, उसके अंदर जो टर्म लिखी गई है वो रेशनल हो, नातिक हो, और अगर उस सारे को सिंप्लीफाई करें तो उसका रिज़ल्ट जो आएगा वो पॉइंट में आएगा, मतलब रिज़ल्ट जो आएगा वो इरेशनल होगा। अगर मैंने एग्जांपल दे दूं आपको 3 की स्क्वायर रूट, 3 की स्क्वायर रूट है तो 3 की स्क्वायर रूट अगर निकालें, ये भाई 3 का ओवर 1 लिख देंगे, 3/1, तो ये क्या बन गया, रेशनल बन गया। और अगर इसे सिंप्लीफाई करें, 3 की स्क्वायर रूट का रिज़ल्ट निकालो तो 1.732 अप टू सवान इसी तरह डिजिट है मेरे ख्याल में। तो आप देखो इसका रिज़ल्ट इरेशनल आ गया और जो अंदर टर्म लिखी गई है वो क्या है, रेशनल है। तो डिफ़ाइन आपको बता दी थी, एन इरेशनल रेडिकल विद रेशनल रेडिकेंट इज़ कॉल्ड सर्ड। ये डिफ़ाइन करनी है आपने। अब एक्सरसाइज देखें 4.3, उसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 180 लिखा हुआ है, आपने फैक्टराइजेशन करनी है। मैं इधर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपने फैक्टराइजेशन करनी है। जी भाई 180 की फैक्टराइजेशन 2 आता है 2 टाइम्स, मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर, आगे 3 भी 2 टाइम्स आता है, 3 का स्क्वायर क्रॉस 5। वैसे आपने करना क्या है, 180 की इस तरह फैक्टराइजेशन करके सारे इसी तरह सिंप्लीफाई करने, मैंने डायरेक्ट लिख दिए। अब 2 का स्क्वायर आएगा रिजल्ट 4, और आगे 3 का स्क्वायर का आता है 9, 9 क्रॉस 4 36, 36 को 5 के साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट क्या आ जाता है 180। इस मेथड से फैक्टराइजेशन कर देनी है। 2 2 बार था, मैंने 2 का स्क्वायर लिखा है, 3 भी 2 बार था, 3 का स्क्वायर, और 5 एक बार है, 5 लिख दी। अब ये स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट अलहदा अलहदा अप्लाई करा दें, पहली पर अलहदा, दूसरी पर अलहदा। शुरू में 1 2 सवाल में स्टेप बढ़ा देता हूँ, आगे मैंने डायरेक्ट ही लिख देंगे। अब इधर 2 पर अलहदा अप्लाई कर दें स्क्वायर रूट, और 3 पर अलहदा अप्लाई कर दें, 5 पर अलहदा अप्लाई करा दें। जी अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये क्रॉस हो जाएंगे, 2 क्रॉस 3, और ये 5 ऐसे लिख दें। 2 3 6, 6 इंटू 5, इसका रिजल्ट आ गया। किया क्या है दोबारा देख लें आप। 180 की फैक्टराइजेशन करनी है, आपने फैक्टराइजेशन इसी मेथड से पूरी करनी है। मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्रॉस 5। स्क्वायर रूट है तो अगर 2 की पावर 3 बन जाती, 2 का स्क्वायर अलहदा लिखते, 1 2 अलहदा लिखते। अगर 2 की पावर होती 4, फिर 2 बार 2 का स्क्वायर इस तरह लिख देते। मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5, इन्हें मल्टीप्लाई करो। 2 का स्क्वायर आता है 4, 3 का स्क्वायर है 9, 9 क्रॉस 4 36, 36 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 180। अलहदा अलहदा स्क्वायर रूट मल्टीप्लिकेशन में, दरम में हम अलहदा अलहदा स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, अलहदा अलहदा अप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाइड हो। जी अलहदा अलहदा अप्लाई कर दिए, ये क्रॉस कर दिए, स्क्वायर स्क्वायर रूट क्रॉस, ये भी स्क्वायर रूट क्रॉस, 2 क्रॉस 3, ये 5 ऐसे रह गया। 5 की निकालें तो पॉइंट में, पॉइंट वाला रिजल्ट नहीं लिखना। 2 3 6 इंटू 5 आ गया। सेकेंड पार्ट 3 इंटू 162 की स्क्वायर रूट है, इंडेक्स 3 नहीं है, इंडेक्स 3 तो छोटा सा ऊपर लिखा होता, 3 वैसे लिखेंगे। आगे 162 की वैसे आपने फैक्टराइजेशन कर देनी है। मैंने लिख दिया 2 क्रॉस 3 का स्क्वायर क्रॉस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 क्रॉस 9 81, 81 क्रॉस 2 करेंगे कितना आ जाता है 162। इसकी भी उसी तरह फैक्टराइजेशन आपने कर देनी है। जी आगे वैसे अलहदा अलहदा अप्लाई करा दें। 3 डॉट 2 पर अलहदा अप्लाई कर दो, 3 के स्क्वायर पर अलहदा, आगे क्रॉस 3 के स्क्वायर पर अलहदा। जी आगे क्या करने हैं आपने, जिनके स्क्वायर हैं वो स्क्वायर रूट क्रॉस होगी, 3 डॉट या क्रॉस ही लगा दें। जी 3 क्रॉस 2 वैसे लिखें, आगे 3 क्रॉस 3, ये स्क्वायर रूट क्रॉस हो गए। अब 3 लिखा हुआ है सारे में, 3 टाइम्स है 3 क्रॉस 3 9, 9 क्रॉस 3 27 इंटू बाकी क्या बचा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर 2 बचा है वो लिख दिए।
किया क्या हमने 162 की फैक्टराइजेशन कर दी है। 162 की फैक्टराइजेशन मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2 क्रॉस 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इसका भी 9 आएगा, 9 क्रॉस 9 81, 81 क्रॉस 2 कितना हो जाएगा 162। अलहदा अलहदा अप्लाई कर दिए, ये वैसे इस पर भी अलहदा अप्लाई किए, इस पर भी अलहदा। इसे सिंप्लीफाई करें तो पॉइंट में रिजल्ट आता है। आप आगे हाल नहीं करना, सिर्फ क्या करेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये क्रॉस कर दिए। अब 3 लिखा हुआ है 3 टाइम, 3 क्रॉस 3 9, 9 क्रॉस 3 27, 2 स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ था वैसे लेकर दी। इसका ये रिजल्ट है। थर्ड पार्ट देखें आप, थर्ड पार्ट में 3/4 वैसे आगे लिखा है 128, 128 की वैसे आपने फैक्टराइजेशन करनी है। आप इंडेक्स देख लें, पहले की है वहाँ स्क्वायर रूट थी, मतलब स्क्वायर रूट अगर हटाएंगे 1/2 लिखते हैं। इधर जो है इधर क्यूब रूट लिखा हुआ है, क्यूब रूट में 1/3 अगर ये ख़त्म कर देंगे जी लिखवाएं आगे। इसकी भी आपने वैसे फैक्टराइजेशन करनी है। 2 की पावर बनती है 7, मैंने क्या लिख दिया था 2 की पावर 3 क्रॉस 2 की पावर 3 क्रॉस 2। अब 2 की पावर 3 और 3 6 और 1 7 बन गया, 2 की पावर 7 128 बनता है, 2 क्रॉस 2 इस तरह से। मैंने ये 2 की पावर 3 क्यों लिखी है, ऊपर देखें 2 की पावर हमने 2 लिखी थी, वैसे बनती 2 थी, ज़्यादा पावर नहीं थी। इंडेक्स देखना है, अगर इंडेक्स होगा इसका उसी इंडेक्स के मुताबिक आपने ये पावरें बनानी। इंडेक्स इसका 3 था, मैंने 2 की पावर 3 2 की पावर 3 क्रॉस 2 या 2 की पावर 6 क्रॉस 2 लेकर दें फिर भी सही है, 1/3 अप्लाई कर दें। अब आगे अलहदा अलहदा अप्लाई करा दें आप ऐसे जी। 2 की पावर 3 और ये क्यूब रूट आगे क्रॉस, दूसरी पर अलहदा अप्लाई कर दें, तीसरी पर अलहदा। क्यूब रूट हमने सारों पर अप्लाई कर दिया। अब ये क्यूब और क्यूब रूट क्रॉस हो जाएंगे, लिखवाएं 3/4 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस, आखिर पर क्या बचा हुआ है 2 का इंडेक्स। ये क्यूब और क्यूब रूट क्रॉस कर दिए, इसकी भी क्रॉस होगी। अब 2 2 4 है, लिखवाएं 3/4 क्रॉस 4, 2 क्रॉस 2 मैंने ये 4 लिखा है, आखिर पर लिखा हुआ है 2 का इंडेक्स 3, ये वैसे लेकर दिया। आप 4 4 से क्रॉस है, क्या रिजल्ट आ गया इसका 3 and 2 2 और इसका इंडेक्स 3। किया क्या हमने 128 की फैक्टराइजेशन की है। फैक्टराइजेशन में आपको कहे अगर होती स्क्वायर रूट 2 की पावर 2 इस तरह से लिखते हैं, क्यूब रूट है तो मैंने 2 की पावर 3 2 की पावर 3 और 1 पावर बच गया अलहदा लिख दी। ये क्यूब रूट अप्लाई कर दिए पहली पर, दूसरी पर, तीसरी पर, फिर काटने के बाद ये क्यूब और क्यूब रूट क्रॉस हो गए, ये रिजल्ट बचा 2 क्रॉस 2 4 आ गया, 4 4 से क्रॉस कर दिया 3 और 2 का इंडेक्स 3, ये रिजल्ट है। आगे चौथे पार्ट में क्या है 96 की वैसे आपने फैक्टराइजेशन कर देनी है। 96 की आप फैक्टराइजेशन करें तो 2 आता है 5 बार, 2 की पावर 5 क्रॉस 3। इधर भी वैसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 2 की पावर 5 अगर मल्टीप्लाई करें 2 को 5 बार 32 बनता है, 2 क्रॉस 2 इस तरह से। आगे 32 को किस से मल्टीप्लाई करें 3 से मल्टीप्लाई करें तो 96 है, 32 क्रॉस 3। आगे x की पावर लिखी हुई है 6, तो x की पावर 5 अलहदा कर दी, x की पावर 1 अलहदा कर दी। ये 5 मैंने अलहदा क्यों की है, इधर इंडेक्स इसका 5 है तो मैंने 5 के मुताबिक पावरें अलहदा करने, बाकी जो बचती हैं अलहदा कर दी। इंडेक्स 3 था तो मैंने 3 पावरें अलहदा की हैं, बाकी जो बची अलहदा। इंडेक्स अगर 2 था स्क्वायर रूट थी तो वैसे हमने 2 के मुताबिक और आखिरी अलहदा लिख दी जी। आगे y की पावर है 7 तो y की पावर 5 अलहदा और y की पावर 7 में से 5 निकाल दें, कितना बच गया 2 बच गया, y की पावर 2 अलहदा लिख दी। उसके आगे z की पावर है 8, z की 5 अलहदा लिख दिया और z की पावर 3 अलहदा लिख दिया। करना है कि आपने जिनके इंडेक्स हैं, इंडेक्स इसका 5 था तो 5 पावरें अलहदा कर दी हैं, बाकी जो बचती हैं वो पावरें मैंने अलहदा कर दी हैं। दूसरा मेथड भी है, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ इसे जी। आगे अब जिनकी पावर 5 है वो सारी इकट्ठे लिख दें, बाकी अलहदा लिख दें। 2 की पावर 5, x की पावर 5, y की पावर 5, z की पावर 5 क्रॉस, बाकी कांस्टेंट हैं चाहे वेरिएबल हैं, सिर्फ जिनकी पावर 5 है वो मैंने अलहदा लिख दी है, बाकी अलहदा। 3x y का स्क्वायर, z की पावर कितनी है 3
सारे का इंडेक्स कितना है, इंडेक्स 5 है। 2.4 भी पढ़ी थी आपने दूसरे चैप्टर में, वही मेथड कर सकते हैं, 1/5 अप्लाई कर दें सारों पर। अब क्या करें, या तो वैसे सारों पर अलग-अलग अप्लाई कर दें, या जिन पर आप ये करें स्टेप फिर भी सही है, इन पर अलग अप्लाई कर दें। 2 की पावर 5, x की 5, y की 5 और z की 5 वाली पावरों पर मैंने अलहदा लिख दिया इंडेक्स 5 क्रॉस, बाकी जो बचती हैं उन्हें अलहदा लिख दिया। 3x y का स्क्वायर z की पावर 3 और इसका इंडेक्स 5। अब इनका इंडेक्स 5 है, या तो सारों पर अलहदा अप्लाई करें जैसे बाकी सवाल किए हैं। अब इधर मैं डायरेक्ट ही कर लूँ इनके इंडेक्स और ये पावर क्रॉस 2x y z इंटू क्रॉस का निशान मैंने नहीं लिखा, डायरेक्ट ही लिखा दिया, साइन जहाँ ना लिखा गया मल्टीप्लाई है। बाकी क्या बचा हुआ है, इंडेक्स 5 तो वैसे लिखेंगे 3x y स्क्वायर z क्यूब। सवाल शुरू से देख लें, किया क्या हमने, 96 की फैक्टराइजेशन 2 की पावर 5 क्रॉस 3 96 बनता है, x की पावर 30 में 6, तो मैंने क्या किया है 5 अलहदा 1 अलहदा y की 5 अलहदा 2 अलहदा z की 5 और 5 इंडेक्स जो था 5 पावरें अलहदा बाकी अलहदा, 5 वाली सारी अलहदा लिख दी हैं, बाकी अलहदा लिख, इन पर इंडेक्स अलहदा अप्लाई कर दिए, इन पर अलहदा। ये तो क्रॉस हो गए, यहाँ 2x y z आ गया, इधर इंडेक्स 5 वैसे, ये इसका रिजल्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट 18/3 और 2 की अलहदा लिखी हुई, अलहदा स्क्वायर रूट है, तो आपने करना क्या, इसे 18 वैसे लिख दें, 18 की फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 18 ओवर अलहदा है तो मैं इधर इकट्ठे लिख सकता हूँ, जैसे वहाँ इकट्ठे लिखे गए तो हमने अलहदा अप्लाई कर दिए। जी आगे क्या करने हैं आपने, जी आगे देख लें, 18 की स्क्वायर रूट ओवर 3 2 जार अलहदा स्क्वायर रूट थी, मैंने एक स्क्वायर रूट में इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया जी, 3 2 जार 6। आगे क्या करना है आपने, ऊपर अलहदा है, ओवर में अलहदा स्क्वायर रूट लिखी हुई है, सारे की इकट्ठे स्क्वायर रूट अप्लाई करा दें। 18/6 क्रॉस करा दें, 6 1 जार 6 3 जार 18, रिजल्ट क्या आ गया इसका 3 की स्क्वायर रूट। किया क्या है मैंने, ये वैसे रहने दिया, 3 क्रॉस 2 इकट्ठे लिख दिया, फिर 3 2 जार 6 बन गया, अलहदा स्क्वायर रूट है, सारे की इकट्ठे अप्लाई कर दिया, 6 1 जार 6 3 जार, ये रिजल्ट है। अगले सवाल को भी इसी तरह आप अप्लाई करा दें जी। 21 क्रॉस 9 अलहदा स्क्वायर रूट है, इकट्ठे लिख दिया, ओवर 63 जी। इसके आगे इन्हें मल्टीप्लाई करें, 9 1 जार 9 9 2 जार 18 189 बन गया, ऊपर ओवर में क्या है 63, ऊपर अलहदा स्क्वायर रूट है, ओवर में अलहदा है। अब इकट्ठे एक ही स्क्वायर रूट में लेकर क्रॉस करा दें, जैसे इधर क्रॉस किया था 6 3 जार जी। 189 ओवर 63, इस सारे की इकट्ठे एक स्क्वायर रूट में लिख दिया। अब इसे क्रॉस करेंगे, 63 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही रिजल्ट आ जाता है। मैंने डायरेक्ट क्रॉस कर दिए, वैसे 9 के टेबल से 7 के टेबल से 2 बार क्रॉस करें, मैंने डायरेक्ट क्रॉस कर दिया। 63 क्रॉस 3 करो तो कितना आता है 189, ये इसका रिजल्ट आ गया। आगे देखें थर्ड पार्ट में फिर वैसे इंडेक्स देखो, इंडेक्स इसका कितना लिखा हुआ है, इंडेक्स 5 लिखा हुआ है, तो 3 की पावर ये तकरीबन 5 ही है। आगे x की पावर 5 वैसे, y की पावर 10, z की पावर 15। अब आपकी मर्जी, आप y की पावर 10 को क्या कर सकते हैं, y की पावर 5 y की पावर 5 z की पावर 5 3 टाइम्स, क्यों, इसका इंडेक्स है 5, उस तरह करें आपकी मर्जी। इधर मैं इस तरह सिंप्लीफाई करना हूँ, सारे की पावर क्या है 1/5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 क्यूब रूट ऑफ 1/3 फोर्थ पावर है 1/4। अब इंडेक्स इसका 5 है तो हमने 1/5 लिख दी। अब अप्लाई करा दें, क्यों, ये 5 से पूरे डिवाइड है, मैंने इसी वजह से अलहदा नहीं किया, ये शॉर्ट स्टेप बनते हैं, बाकी उस तरह आप कर सकते हैं जी। 3 की पावर 5 क्रॉस 1/5, सारों पर अलहदा अप्लाई करें, डॉट x की पावर 5 क्रॉस 1/5, y की पावर 10 क्रॉस 1/5 और z की पावर 15 क्रॉस 1/5। ये 1/5 पहली दूसरी तीसरी चौथी जितनी टर्म है सारों पर अलहदा अप्लाई करा दें। अब ये हो गया क्रॉस, इधर बच गया 3, इधर क्या बच गया
एक्स आगे 5 वन ज़ार 5 2 ज़ार वाई की पावर 2 5 वन ज़ार 5 3 ज़ार जी की पावर कितनी है। मैंने इस तरह सिंप्लीफाई कर दिया, वो आपकी मर्जी। वाई की पावर 5 2 टाइम्स लिख दें, जी की पावर 5 जी की पावर 5 जी की पावर 5 3 टाइम्स लिख देंगे, क्यूब रूट सॉरी फिफ्थ रूट, फिर अलहदा अप्लाई करें या डायरेक्ट अप्लाई करके रिजल्ट लिख सकते हैं। आगे नेक्स्ट चौथे पार्ट में क्या करना है आपने, चौथे के मुताबिक आपने ये किया, वो इसी के मुताबिक ही है सारा का सारा। 4/5 और आगे क्या करना है 125, 5 का इंडेक्स बनता है 3, 5 क्रॉस 5 25 क्रॉस 5 125 जी। आगे क्या करना है आपने इसके 4/5 और ये क्यूब और क्यूब रूट क्रॉस हैं, वैसे लिखना है तो लिख दें 5 की पावर 3 क्रॉस 1/3 एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। मैंने डायरेक्ट क्रॉस कर दिए जी, 5 से क्रॉस, क्या रिजल्ट आ गया इसका 4 इसका रिजल्ट है। आगे पांचवा पार्ट देखें आप 21 क्रॉस 7 क्रॉस 3 सारे देखें इधर लिखा हुआ क्या था, सारे स्क्वायर रूट के अंदर थे, मैंने सारों को इकट्ठे लिख दिए, मल्टीप्लाइड का साइन था। आप देखो 21 को क्या लिख सकते हैं 7 क्रॉस 3 क्रॉस 7 क्रॉस 3, ये 21 की जगह मैंने लिख दिया। फैक्टराइजेशन कर दें जी, अब 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर कोई पहले लिख सकते हैं, 3 भी 2 टाइम्स है 7 भी 2 टाइम्स है, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, पहली पर अलहदा दूसरी पर अलहदा क्रॉस हो जाएगा। 3 क्रॉस 7 कितना आ गया 21, मैंने डायरेक्ट ही अप्लाई कर दिया, आप पहली पर अलहदा दूसरी पर अलहदा अप्लाई कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 इसका फर्स्ट पार्ट 45 लिखा हुआ है, इन्हें क्या करना है आपने फैक्टराइजेशन, वैसे 3 का स्क्वायर क्रॉस 5, 3 का स्क्वायर बनता है 9, 9 क्रॉस 5 कितना बनता है 45 जी। आगे माइनस 3 इंटू 20 लिखा हुआ है, 20 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर क्रॉस 5, 2 का स्क्वायर बनता है 4, 4 क्रॉस 5 20, आगे प्लस 4 इंटू 5, ये वैसे का वैसे लिख दिया जी। अब इसकी अलहदा अप्लाई करें, मैं डायरेक्ट ही क्रॉस कर रहा हूँ, इस पर जब अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट क्रॉस हो जाएगा, क्या रिजल्ट आ गया 3 इंटू 5 माइनस 3 क्रॉस, जब इस पर अप्लाई करेंगे यो 2 बाहर निकल आएगा, अंदर क्या बच गया 5 बच गया, प्लस 4 इंटू 5 ये लिख दिया हमने। किया क्या है 3 का स्क्वायर बनता है 9, 9 क्रॉस 5 45, मैंने ये स्क्वायर रूट इसकी क्रॉस कर दिया डायरेक्ट, इसलिए वैसे बढ़ता है, इस पर अलहदा इस पर अलहदा इस तरह से जी। आगे 3 इंटू 5 3 2 ज़ार 6 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5, अब सारों में 5 की स्क्वायर रूट कॉमन है नहीं है, अगर खाली 5 कॉमन होता पहले लिख देते, स्क्वायर रूट है तो बाद में लिख दें जी। 5 की स्क्वायर रूट कॉमन लिख दिए एंड पर मैंने। अब इधर क्या बचा हुआ है 3, इधर क्या है 6 है और इधर क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है जी। 4 और 3 है प्लस के, 4 और 3 7 माइनस 6 इंटू 5, 7 में से 6 निकाल दे कितना बच गया 1, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया 5 की स्क्वायर रूट है नहीं है, इसका रिजल्ट आपने 5 की स्क्वायर रूट निकाल दिया। ये भी वैसे का वैसे करना है आपने, यहाँ 4 इंटू 12 लिखा हुआ है, 12 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर क्रॉस 3, 2 का स्क्वायर होगा 4 क्रॉस 3 12 प्लस 5 इंटू, अब यहाँ लिखा हुआ है 27, 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर क्रॉस 3, 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 क्रॉस 3 27 माइनस 3 इंटू 75 है, 75 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर क्रॉस 3, 5 का स्क्वायर आएगा 25, 25 क्रॉस 3 75 और आखिर पर लिखा हुआ है 300, 300 के लिए क्या लिख सकते हैं हम 100 क्रॉस 3, 100 की फैक्टराइजेशन में क्या लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर क्रॉस 3 का स्क्वायर क्रॉस एंड पर 3 है, पहले 5 का स्क्वायर क्रॉस 3। आप देखें 2 का स्क्वायर होगा 4 और 5 का स्क्वायर होगा 25, 25 क्रॉस 4 100 होगा, 100 को 3 से जो मल्टीप्लाई करेंगे क्या रिजल्ट आ जाएगा 300।
फैक्टराइजेशन हमने कर दिया, आगे वैसे सिंपलीफाई करा दें। जिनके स्क्वायर बने हुए हैं स्क्वायर रूट से बाहर लिखे हमने, स्क्वायर क्रॉस 4 क्रॉस 2 इंटू 3, ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ तो इसे मैंने बाहर लिख दिया। आगे +5 जी, आप इधर भी 3 का स्क्वायर है इसे बाहर लिख दें इंटू 3 की स्क्वायर रूट वैसे -3, 5 का स्क्वायर है 5 बाहर लिख दें। अंदर क्या बच गया 3 प्लस आगे क्या लिखा हुआ है 2 क्रॉस 5, दोनों के स्क्वायर हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट क्रॉस दोनों आगे बाहर, अंदर क्या बच गया 3 बच गया। ये स्क्वायर जिनके लिखे गए थे मैंने उनके स्क्वायर क्रॉस कर दिए, स्क्वायर रूट हट गई उन्हें बाहर लिख दिया। 4 2 जार 8 इंटू 3 प्लस 5 3 जार 15 इंटू 3 माइनस 5 3 जार 15 इंटू √3 लिख दिए। 5 2 जार 10 इंटू √3 लिख दी। अब 3 की स्क्वायर रूट 3 अंडर रूट कॉमन है सारे से बाहर, वो एंड पर लिख देंगे। जी इधर क्या बच गया 8 है आगे +15 -15 प्लस 10 लिख दिया। सारों के आगे कोएफिशिएंट मैंने लिख दिए, 3 की स्क्वायर रूट एंड पर कॉमन लिख दी। अब 15 से क्रॉस है क्या बच गया 10 + 8 18 इंटू के इसी के मुताबिक ही किए। ये दो पार्ट एक जैसे थे, सिर्फ फैक्टराइजेशन आपने करनी है। 45 है 20 है, जिनके स्क्वायर बनते हैं पहले स्क्वायर लिख दिया, फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्रॉस कर दी। आगे जो सवाल है इनमें देखें 3 की स्क्वायर रूट एक पहले से कॉमन ली हुई है, दूसरा 3 की स्क्वायर रूट इनमें से कॉमन है नहीं है, वो निकाल दें या मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। जी √3 दूसरी मैंने कॉमन निकाल दी, बाकी क्या बच गया 2 + 3। इधर भी 3 की स्क्वायर रूट लिखी हुई, इधर भी लिखी हुई है, वो पहले एक कॉमन लिखा हुआ था, दूसरा मैंने लिख दिया, अंदर बच गया 2 और इधर क्या बचा हुआ है 3। अब क्या करना है आप, या एक ही में लिख दें या सारे का स्क्वायर लिख दें। एक ही में लिखना है तो इस तरह लिख दें 3 क्रॉस 3 इंटू 5, आगे इसे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या बच गया रिजल्ट इसका, ये क्रॉस हो जाएंगे 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। 3 की स्क्वायर रूट एक पहले से कॉमन थी, दूसरी हमने कॉमन निकाल दी। आगे बच गया 2 + 3 बच गया, फिर ये स्क्वायर बना दें डायरेक्ट, फिर भी सही है। 3 की स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर लिख दें, स्क्वायर स्क्वायर रूट क्रॉस 3 क्रॉस 5 15। मैंने क्या किया इकट्ठे स्क्वायर रूट में लिख दिया, आगे 3 का स्क्वायर बन गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट क्रॉस 3 क्रॉस 5 कितना आ गया 15। चौथे पार्ट में देखें आप, चौथे पार्ट में भी 5 की स्क्वायर रूट कॉमन है, इसमें 2 वैसे रहने दें। अगर खाली 5 कॉमन होता तो पहले लिख देते, 5 की स्क्वायर रूट कॉमन है मैंने एंड पर लिख दे, जैसे वेरिएबल कॉमन हो एंड पर, कांस्टेंट हो तो पहले लिख देते। अब ये है कांस्टेंट लेकिन स्क्वायर रूट में, इसी वजह से मैंने एंड पर लिख दिया। जी अब इधर क्या बच गया 6, इधर क्या है -3। जी लिखवाएं आप 2 इंटू 6 में से 3 निकाल दें, कितना बच गया 3 इंटू √5। अब 3 2 जार 6 इंटू √5। ये एक्सरसाइज आपने इसके 3 सवाल हो गए तकरीबन, बाकी जो रहते हैं बाद नेक्स्ट लेक्चर में करें।